ओके बेटा, देखो हमारा जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन टेस्टक्राफ्ट है। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मेरी, जिससे आपको उसके बारे में पता चल जाएगा थोड़ा सा। देखो, आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन दिख रही होगी। सबसे पहले मैं मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूँ कि मोबाइल एप्लीकेशन में क्या है। तो आप एंड्रॉयड फ़ोन पे या आईफोन में भी जो भी ऐप सेंटर होता है, या पे यहाँ पर जाकर आपको टाइप करना है टेस्ट क्राफ्ट। ओके। और टेस्ट क्राफ्ट जब आप टाइप करोगे तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे दो अलग अलग ऐप दिखेंगी। एक टेस्ट क्राफ्ट इंस्टीट्यूट दिखेगा और एक टेस्ट क्राफ्ट एजुकेशन दिखेगा। हमको इंस्टीट्यूट वाला ऐप डाउनलोड करना है। अब जैसे मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। जैसे ही आप इसको ओपन करते हो तो यहाँ पर ये तीन चीजें मांगता है। एक होता है इंस्टीट्यूट कोड, दूसरा होता है यूजर आईडी, और एक है पासवर्ड। यूजर आईडी और पासवर्ड मैं तुमको व्हाट्सअप कर दूंगा। इंस्टीट्यूट कोड हमारा 1258 है। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक यूजर नेम और आईडी डाला हुआ है, फिर मैं साइन इन कर देता हूँ। ठीक है, 1258 हमारा इंस्टीट्यूट कोड है। तो आपको एक डैशबोर्ड मिलेगा, जिसमें यहाँ पर जैसे आप जिस भी कोर्स के लिए हो, जैसे यहाँ पर इसके पास में बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी के अंदर उसके पास कौन कौन सी बुक्स हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, है ना, टॉपिक वाइज नोट्स हैं, ये सारा कंटेंट वहाँ पर अवेलेबल रहेगा। उसके साथ साथ जितना भी हमारे पास में प्रैक्टिकल्स के बारे में है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल होता है। ये तो फर्स्ट थिंग हो गया, जैसे मोबाइल के थ्रू कैसे करना है। दूसरा ये है कि हम मान लो गूगल के थ्रू, मतलब कि एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है तो क्या करेंगे। तो देखो, हमारा वेबसाइट है, आप ध्यान से देखना, TOP टॉप एजुकेशन डॉट टेस्ट craft.co.in। ओके, ये हमारे पास में एक वेबसाइट है। इसका नाम मैं तुमको व्हाट्सएप लिंक पे भेज दूंगा, topeducation.testcraft.co.in। जब आप लॉगिन करोगे तो आपके पास में एक होम पेज खुलेगा। कभी कभी ये हो सकता है यहाँ पर एक सिक्योरिटी फीचर्स मांगे, तो आप उसको जाकर यस कर देना, है ना, उसमें आप कोई दिक्कत रखने का नहीं। फिर जैसे मैं यहाँ पर मेरा आईडी पासवर्ड डाल देता हूँ, जैसे ये है। ओके, और ये मैंने लॉगिन कर दिया। अब यहाँ पर आपको ये पूरा डैशबोर्ड दिखता है। इस डैशबोर्ड में मान लो मैं स्टूडेंट के नाम से लॉगिन करूँ एक बार, तो आपको क्या क्या चीज दिखेगा देख लेते हैं। देखो, ये गूगल क्रोम के थ्रू आप जब जाओगे तो आपको इस तरह से एक पेज ओपन होगा। इस पेज में यहाँ पर डैशबोर्ड है, स्टडी बोर्ड है, रेफरेंस बुक्स हैं, रेफरेंस बैंक है, मटेरियल है, नोटिफिकेशन है। ओके, आपके जितने भी टेस्ट होंगे उसकी लिस्टिंग यहाँ पर है। हम जो होम ऑनलाइन होमवर्क जनरेट करते हैं वो यहाँ पर होता है। नीट जेई का एग्जाम यहाँ पर है, प्रैक्टिस टेस्ट, कस्टम टेस्ट, ये सारी चीजें हैं जिसको आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको पता चलता रहेगा। अब जैसे यहाँ पर आप बायोलॉजी के अंदर जाते हो या जो भी मैथ्स के अंदर जाते हो, तो जो भी आपके सब्जेक्ट है उसका कंटेंट ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे ये होमवर्क सेक्शन में गए, तो हमने जब भी होमवर्क जनरेट किया होगा बेटा, ये होमवर्क यहाँ पर बता रहा है कि हमने चेक किया या नहीं किया, या आपने होमवर्क किया है नहीं किया है। तो ये पुराने स्टूडेंट का आईडी है। तो देखो, जितने भी होमवर्क थे वो सारे यहाँ पर इस तरह से शो हो रहे हैं। इसी तरीके से मान लो प्रैक्टिस टेस्ट में चले गए, तो यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर कितने टेस्ट कंडक्ट हुए हैं, उसका क्या रिजल्ट रहा, ये आएगा। फिर मान लो हम ओनली टेस्ट में जाते हैं कि भाई बायोलॉजी का टेस्ट कब हुआ है, तो उसका आपने टेस्ट दिया था नहीं दिया था, वो सारी डिटेल यहाँ पर आती है। मतलब ये है कि आप डैशबोर्ड में इतनी सारी चीजों को देख सकते हो। अब बात आती है कि आपको लाइव लेक्चर कैसे अटेंड करना है। तो लाइव लेक्चर के लिए यहाँ पर देखो लाइव कास्ट एक ऑप्शन है। ओके, अभी यहाँ पर कोई रिकॉर्ड नहीं बता रहा है, जस्ट मैं एक सेशन अरेंज करता हूँ, आप लोग देखना उसको। एक मिनट में क्लास अरेंज करके बताता हूँ तुमको, ठीक है, क्योंकि जब भी क्लास होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। डेमो बाय इंस्ट्रक्टिव टाइमिंग, ओके, सेलेक्टेड बाय
क्लास जनरेट कर रहा हूँ। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पर क्लास जनरेट किया ना बेटा, तो अब देखोगे यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। देखो डेमो लिखा हुआ है, इस तरह से नोटिफिकेशन आ जाएगा। और यहाँ पर एक कैमरा का सिंबल है। आपको क्लास अटेंड करने के लिए अभी आप यहाँ पर देखोगे तो क्या दिख रहा है, पेंडिंग दिख रहा है, मतलब अभी वो क्लास स्टार्ट नहीं हुई है। जैसे ही वो क्लास स्टार्ट होती है तो उस समय क्या होगा, यहाँ पर सिंबल चेंज हो जाएगा। जैसे मैं मेरे मोबाइल से अभी क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, सतीश सुथार इज कॉलिंग, दैट मीन्स क्लास स्टार्ट हो रहा है। ओके, आप इसको ज्वाइन कर लेना है। जब ज्वाइन करते हो तो आपको ये दो ऑप्शन पूछता है, आपको माइक्रोफोन ऑन रखना है या लिसन ओनली करना है। जनरली हम माइक्रोफोन के साथ करते हैं, बट अभी मेरा माइक्रोफोन यहाँ पर बिजी रहेगा, तो मैं लिसन ओनली कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्लास आ गया, ठीक है, ध्यान से समझना बेटा। इस तरह से आपको यहाँ पर क्लास दिखेगा। अब इस क्लास के अंदर You are currently the only person in this conference. अभी यहाँ पर जो भी नोटेशन करता हूँ ना, वो आपको क्लास के अंदर यहाँ पर दिखता रहेगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कोई एरो बनाई, सर्कल बनाया, जो भी बनाया है, तो ये व्हाइट बोर्ड मेरा क्या रहता है, यहाँ पर अवेलेबल रहता है। तो मैं यहाँ पर जो भी लिखता हूँ, यस नो कुछ भी है, तो यहाँ पर अवेलेबल आपको दिखेगा। उसके साथ साथ क्या है बेटा, जैसे मान लो हम कैमरा ऑन करके क्लास ले रहे हैं। ओके, अब कैमरा में अंदर, जैसे मैं यहाँ पर बैक कैमरा ऑन कर देता हूँ, ये कैमरा मैंने स्टार्ट किया, तो आपको इस क्लास के अंदर क्या होगा बेटा, यहाँ पर कैमरा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। देखो ऊपर अब एक सिम आएगा, ये छोटा सा थंबनेल जैसा दिखेगा। और आप इसको ये जो 4 एरोज दिख रहे हैं, वहां से इसको आप मैक्सिमाइज कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी ये मेरा रूम का मैंने यहाँ कैमरा ऑन किया हुआ है, तो ये कैमरा ऑन करेंगे, कैमरा ऑन करते ही क्या होगा, आपको ये सारी चीजें इसके अंदर दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, तो हम जब व्हाइट बोर्ड के अंदर क्लास लेते हैं, जैसे ये मेरा पास बोर्ड है, मैं यहाँ पर कुछ भी लिख के क्लास लूंगा, तो वो क्लास आपको क्या होगा, इसी तरीके से यहाँ पर दिखाई देगा। अभी तो मैं मोबाइल से ले रहा हूँ, तो इसी तरह से यहाँ पे राइट मार रहा हूँ, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्लास कैसे अटेंड करना है वो पहले सीखना है बेटा, ठीक है। अभी मैं ये क्लास यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। ओके, जैसे ये क्लास मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एंड कर दिया। तो पहले वन बाय वन आप चीजों को समझना बेटा, कि यहाँ पर हमने क्या क्या चीजें देखा था। ये जैसे यहाँ पर आपको क्या करना है, डैशबोर्ड में गए, मैं आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड दूंगा। यहाँ से सारी चीजें, आपका टेस्ट, होमवर्क, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सारी चीजें हो जाएंगी। सारी चीजें होने के बाद में जैसे ही हम कोई क्लास जनरेट करते हैं, तो देखो यहाँ पर क्या है, ये इनविटेशन का आपको नोटिफिकेशन भी आएगा। ये मोबाइल एप्लीकेशन जो है उसके अंदर भी आपको नोटिफिकेशन दिखेगा। जैसे आपने ये ऐप डाउनलोड कर लिया, तो ऐप जब डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर देखो एक बेल आइकन दे रखा है। इस बेल आइकन पे आप क्लिक करते हो, तो यहाँ पर भी जो जो भी आपकी क्लासेस होने वाली हैं, वो क्लासेस का लिस्टिंग आ जाता है। तो हम जैसे ही क्लास जनरेट करते हैं, आप मोबाइल एप्लीकेशन से भी अटेंड कर सकते हो, और उसको आप गूगल क्रोम के थ्रू भी अटेंड कर सकते हो। गूगल क्रोम में यहाँ पर जाओगे लाइव कास्ट के अंदर, तो आपको सीधे सारी लिस्टिंग मिल जाएगी। जैसे मान लो मैं प्रीवियस क्लासेस कर देता हूँ, तो देखो ये अब तक की सारी क्लासेस हैं। अब ध्यान से देखो बेटा, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। मान लो किसी वजह से हम लाइव क्लास नहीं देख पाए। ओके, जब लाइव क्लास हम नहीं देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर उसी क्लास का, जैसे समझो कि सुबह 8 बजे क्लास था या शाम को 4 बजे क्लास है। अब 4 बजे वाला क्लास तुमने अटेंड करना रह गए, नेटवर्क का इश्यू था या तुम बाहर थे, तो वो क्लास यहाँ पर क्या होगा, रिकॉर्डेड अवेलेबल हो जाएगा। जैसे मान लो मैं यहाँ की बात करता हूँ, आप हर क्लास के आगे देखो यहाँ पर एरो बना हुआ है ना, प्ले का ऑप्शन है। आप उस प्ले को क्लिक कर दोगे, तो आपको यहाँ पर क्या होगा, वो क्लास स्टार्ट होती हुई दिख जाएगी। देखो ये प्ले हो रहा है। ओके, तो ये वो क्लास है जो मैंने 2 तारीख को लिया था, बट यहाँ पर क्या है, रिकॉर्डेड वर्जन में अवेलेबल है।
देखो उस दिन कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर मैंने लिया होगा, तो यहाँ पर क्या है, कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर है। तो मान लो किसी का कोई लेक्चर मिस हो जाता है, तो वो लेक्चर यहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर वो देख सकता है। बट ये लेक्चर ओनली 14 डेज तक अवेलेबल होता है। 14 यानी जैसे 1 तारीख को कोई क्लास हुआ है, तो अगले 14 दिन तक उसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा। उसके बाद में आप वो रिकॉर्डिंग नहीं देख सकते हो। तो मेरे ख्याल से 14 डेज तो मोर देन इनफ है, उसमें तो हम देख ही लेंगे रिकॉर्डिंग, है ना। तो ये पूरा सेशन का है कि किस तरह से हम सेशन अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखो ऊपर एक लाइव क्लास लाइब्रेरी दे रखा है। इस लाइव क्लास लाइब्रेरी में जाओगे तो अब तक आपके जितने भी लेक्चर्स हुए हैं वो सारे लेक्चर्स का लिस्ट मिलेगा, और जो जो लेक्चर लास्ट 14 डेज में हुए हैं वहां पर आप उसको प्ले कर सकते हो। जैसे ये डेमो हुआ था, ये हुआ था, अब जैसे फिजिक्स का क्लास हुआ था, तो मैंने यहाँ पर इसको प्ले कर दिया, तो अभी ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, इसके बाद में एक और चीज है, जब आप लाइव क्लास लाइब्रेरी में जाते हो उसके पास में रिपोर्ट कार्ड भी है। आपका पूरा जितना भी एकेडमिक परफॉर्मेंस है, मतलब आपके कितने टेस्ट दिए, आपने कितनी परसेंट क्लासेस को अटेंड किया है, वो सब कुछ भी यहाँ पर रहता है। जस्ट ये हो जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो जैसे ये हेड गोंडलिया के नाम से मैंने लॉगिन किया है, तो यहाँ पर देखो इसने बायो की 93% क्लासेस अटेंड किया, फिजिक्स की कितनी क्लास अटेंड किया। इवन हम सब्जेक्ट वाइज भी एनालिसिस करना चाहें तो आपको पूरा डिटेल मिलेगा। मतलब पेरेंट्स के लिए चीज काम की है कि कौन सी क्लास कितने देर तक हुई थी और उसमें से आपकी अटेंडेंस कितने मिनट की रही है। ओके, तो ये सारा टेक्निकल चीजें हैं। इसके साथ साथ जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट या जेई का एग्जाम है तो उसके कितने मार्क्स आए। फिर एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, जैसे मान लो एक एग्जाम हुआ कि ये बायोलॉजी का यहाँ पर टेस्ट हुआ था, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान से समझना बेटा, जो यहाँ पर टेस्ट हुआ है उस टेस्ट में उसके कितने मार्क्स है वो तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे 50 क्वेश्चंस थे, तो 50 में से इसके 43 करेक्ट है और 7 रॉन्ग हुए। उसको डिटेल एग्जाम एनालिसिस भी आता है। जैसे ये जो चैप्टर था, उस चैप्टर में से इतने सब टॉपिक्स थे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और हर टॉपिक में से उसमें कितने कितने उसने सही किए गलत किए वो भी हमारे पास में रिकॉर्ड यहाँ पर रहता है। तो ये पूरा एक सॉफ्टवेयर है जो आपके सारे लेवल पे, हर लेवल पे क्या करेगा, आपको एनालिसिस करके बताएगा। और अभी जो हमें मेन यूज करना है वो लाइव सेशन के लिए, जो जो भी 10-15 दिन लॉकडाउन रहता है तब तक हम लाइव सेशन यहाँ से लेंगे, तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी इधर देखने को मिल जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये समझ में आया बेटा इतना चीज। ओके, तो अब मैं तुम्हारा आईडी, इवन जो नए स्टूडेंट है उनका भी आईडी मैं क्या करूंगा, जनरेट कर दूंगा। उस आईडी से तुम कल, मतलब कल शाम को मैं तुमको आईडी और पासवर्ड देता हूँ। एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड करो, लॉगिन करो, और कोई इश्यू आता है तो फिर मुझे बताना। ठीक है बेटा, अभी कोई डाउट है तुमको? ओके चलो ठीक है ना। हाँ, रिकॉर्डिंग को डाउनलोड कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे हम जो भी लेक्चर ले रहे हैं उसकी जो रिकॉर्डिंग होगी उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। बट जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फिर क्या रहेगा, स्पेस घेरेगा। आप कितने लेक्चर्स हैं, सारे लेक्चर आप कितना रिकॉर्ड डाउनलोड करोगे, जरूरत नहीं रहती है ना। चलो ठीक है, तो मैंने बेसिक आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया। आईडी पासवर्ड मैं कल दे दूंगा, एक बार डाउनलोड करके उसको देख लेना। ठीक, चलो है ना, बाय।